एक ख़ातून हमारी MNA थी, आयशा रजब बलोच, पुराना पिछली असम्बली में थी। जी जी जी। ये मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ था, फिर इनका कोई तनाज़ा हो गया, ये इन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, आयशा रजब बलोच, ठीक है। तो उन्होंने सोशल मीडिया के, ये डिफेंस प्रोडक्शन की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रही हैं, और फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने कल रात को एक ट्वीट किया, और ट्वीट मैं पढ़ देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। वो कहती है कि मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इल्तिजा है, आप लोगों को वज़ीर इंसान बनाने के लिए बनाते हैं या फ़िरौन बनाने के लिए। ये एक ट्वीट उन्होंने किया। फिर इन्होंने एक और ट्वीट किया तकरीबन घंटे के बाद। इन्होंने कहा ये है हमारे मुल्क में आज़ादी, मेरे इस ट्वीट के बाद मुझे धमकी दी जा रही है। दूसरे नंबर पे ये इन्होंने ट्वीट किया। फिर तीसरे नंबर पे चंद लम्हों के बाद एक और ट्वीट इनका आया, जो अभी भी इनकी टाइमलाइन पर मौजूद है। और इस इंसान की ये भी खासियत है कि कुरान भी झूठे उठाता है। ये ट्वीट बहुत सारे जगहों पे ये डिस्कस हो रहा था, मुझे भी किसी ने भेजा और मुझे किसी ने एडवाइस भी किया कि यार इनसे बात कर लें। मैंने इनसे रब्ता किया कि पता करूं। ये जो आयशा रजब बलोच है, ये मुझे जानती भी हैं। जब ज़ाहिर है यहाँ पे MNA थी, तो तब से एक थोड़ा बहुत याद अल्लाह जिसे कहते हैं, एक रिस्पेक्टेबल सलाम दुआ वो भी। तो उन्होंने एक तो मुझे बड़ा एक्नॉलेज किया, लेकिन मैं जब उनसे बात कर रहा था तो एक तो वो मुझे लग रहा था कि वो इमोशनली बड़ी डैमेज है, आप समझ रहे हैं ना। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये किसके बारे में आप ट्वीट कर रही हैं, क्योंकि वफाकी वज़ीर एक डिस्कस कर रही हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको भी नहीं बता सकती, मेरे पास ना एक तूफ़ान है, और मैं आपको बताऊंगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ बताऊंगी, लेकिन मैं वक्त आएगा जब, तो मैं उस वक्त बताऊंगी, अभी मैं नहीं बता सकती। तो मैं वी रिस्पेक्ट, ये बात हमने इसलिए डिस्कस की है आसिफ कि ये पब्लिक डोमेन में आके उन्होंने एक बात की है, और उंगली वो किसके ऊपर उठा रही हैं, पाकिस्तान। फिर मैंने उनसे ये पूछा भी कि ये आप फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रही हैं, कोई पंजाब, ज़ाहिर है पंजाब से इनका ताल्लुक है, वहाँ पर तो नहीं कोई बात। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, और मेरे अंदर एक तूफ़ान है, जब भी वो हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, अभी ये वक्त नहीं है। तो मैं इसलिए बड़ा वो वन फील्स के हमारे यहाँ आसिफ, आपको पता है ख़वातीन जहाँ पे भी हों, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, हमारे मीडिया में भी, तो ख़वातीन के लिए इन्वायरमेंट कोई इतना आइडियल नहीं है। मैं फ़ॉरेन ऑफिस कवर करता हूँ, तो फ़ॉरेन ऑफिस में मुझे अभी रिसेंटली किसी ने बताया कि एक ख़ातून है जिसका किसी स्टेशन के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया, तो वो गई अपने बॉस के पास कि जी मुझे इस मुल्क में ट्रांसफ़र ना करें, मेरी पोस्टिंग इस मुल्क में ना करें, किसी दूसरे में कर दें। तो उन्होंने, बॉस ने बड़े मिसोजिनिस्ट रिमार्क्स दिए कि आप आ जाती हैं ख़वातीन यहाँ पर और फिर पोस्टिंग हो जाए तो पोस्टिंग नहीं लेती, फिर आप आ जाती हैं, आप बच्चे पैदा करती हैं और आप अपने काम पे। तो ये बड़े, मैं समझता हूँ इखलाक से गिरे हुए कमेंट्स हैं। तो हमारी जहाँ पे भी ख़वातीन हो, और मुझे नहीं पता, ये ज़ाहिर है इस खातून ने हमें बताने से गुरेज़ किया है, इनकी पर्सनल लाइफ है, वी रिस्पेक्ट दैट, लेकिन मुझे आसिफ जेनुइनली बड़ा एक जिसे कहते हैं दुख हुआ कि एक खातून इतनी इमोशनली चार्ज हुई है कि वो पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ज़रूर इनका नोटिस लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में उन्हें मिलना चाहिए इनसे और पता करें कि ये किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, या जो भी इनकी कोई कंप्लेंट है तो शी शुड मूव फॉरवर्ड। मैं तो सिर्फ इतना ये कहूँगा, बाकी तो ज़ाहिर है चीज़ें जब सामने आएंगी तो हम उसके ऊपर तबसरा करेंगे। तो ये आसिफ इस खातून का मामला है, क्योंकि ये पॉलिटिकली बड़ा अहम है कि गवर्नमेंट के वज़ीर को ये कह रही हैं, और हम अंदाज़ा लगाना नहीं चाहते कि कौन है, लेकिन मेरे पास तो यही है। एजाज़, मुझे तो ये मामला ये लगता है कि देखें, ये तो माशाल्लाह MNA भी रही हैं, इनके पहले मियाँ MNA थे, फिर उनके बाद इनको बनाया गया, जी हाँ, फिर उनकी वफ़ात के बाद इनको बनाया गया, और फिर असम्बली में मैं भी कवर करता था। तो उसके बाद अब इनको टिकट नहीं मिला, तो फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, और वो सारा कुछ सबको पता है। इन्होंने क्योंकि बात इशारे गुनाहे में की है, खुल के बात की नहीं, ऐसे ही। दूसरा, जिस फोरम पे की है वो मुतलका फ़ोरम भी नहीं है। अगर इनके साथ कोई हरासमेंट हुई है, किसी ने या धमकी दी है,
ये तो कहा, ये तो लिखा है ना, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा धमकी दी, उसके फोरम है ना, देखें उसके फोरम है। अभी तो ये जो इन्होंने बातचीत लिखी है, ये शायद चाहती हैं कि मामला दब जाए जहाँ पे कहीं है, मैं भी किसी को दबाव में ले लूँ ट्वीट से ही। तो इन्हें अगर वाकई कोई डैमेज हुआ है तो इनका साइबर क्राइम भी इनका फोरम बनता है, ठीक है। अगर धमकी किसी ने फ़ोन पे दी है तो वो भी 25 टेलीग्राफ एक्ट के तहत पुलिस के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अच्छा, वैसे मैंने उनसे बार बार पूछा, मैंने कहा जी आपको जेन्युइनली धमकी दी है? अब इनकी क्या सराइयों पे हम मजीद कोई क्या सराई करें तो वो गलत बात होगी। इन्होंने एक मुबहम सी बात की है। क्या ये अच्छा होता है कि ये किसी वजीर हो, मुशीर हो, ज़ाहिर है इनका अपना भी एक सियासी स्टेटस है, तो ये किसी को अगर समझती हैं किसी ने थ्रेट दिया है तो इनको तो कम से कम उसको प्रॉपर तरीके से टेकअप करना चाहिए। लेकिन आसिफ, जो खातून फैमिली की खातून हो, जिसके बच्चे हों, बड़े प्रेशर्स होते हैं ना, आप भी और मुझे भी पता है कि यहाँ पर मैंने रही है सियासी खानदान से भी तल्लुक है। तो आसिफ, सियासी खानदान से ताल्लुक होने का लाजमी मतलब नहीं होता कि आप के ऊपर प्रेशर ना हो। नहीं, प्रेशर तो हर इंसान पे होते हैं, आपने अपने राइट के लिए बात करनी होती है ना एजाज। तो बात यह है कि अभी इन्होंने एक फोरम पे लिखा तो है, लेकिन मुबहम बात, लेकिन अब हम इस पे कोई क्या सराई कर नहीं सकते। तो मेरी तो यही इस पे टेक है। आसिफ, सैलाब के बारे में बात बताएं, वो क्या सैलाब की क्या? देखें एजाज, सैलाब के हवाले से बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। हुकूमत नहीं उस तरीके से कर पा रही, पॉसिबल ही नहीं है हमारे हुकूमती इदारों के लिए, जितना बड़ा क्वांटम है सैलाब का। इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील पता नहीं क्यों नहीं की जा रही, किसकी इज्जत आड़े, किसकी जो है ना, वो मैं क्या कहूँ कि वो अना आड़े आ रही है कि खुदा के लिए इतना बड़ा डिज़ास्टर आया है और आप इंटरनेशनल बरादरी से, अक़वाम मुत्तहिदा से क्यों अपील नहीं कर रहे हैं? हमारे लोग जो हैं, आप देखें हमारी तमाम इदारे अपनी लिमिट से बियॉन्ड जाके दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, लेकिन जितने बड़े एरियाज़ डूब चुके हैं वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है किसी सूबाई हुकूमत के लिए, किसी मरकज़ी हुकूमत के लिए। तो खुदा के लिए बिलावल बार बार कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल डोनर से, UN से, बैनुल-अक़वामी बरादरी से हेल्प की बात करें। लेकिन आई डोंट नो, मैंने मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, उन्हें मैसेज किया था, उन्होंने कहा था मैं बताऊंगा, वो भी फिर उसके बाद खामोश हैं। मुझे नहीं समझ आती कि लोगों की किस डिज़ास्टर का हुकूमत इंतज़ार कर रही है। खुदा के लिए आप की लिमिट से ये चला गया है, तो इस पर बैनुल-अक़वामी बरादरी को अपील की जाए। मैं एक ऐड कर दूंगा, आपने पूरी कंप्रिहेंसिव बात कर दी, छोटी सी एक एडिशन। एक तरफ तो आपने ये बताया ना कि गवर्नमेंट अपील नहीं कर रही, ठीक है, फ्लैश नहीं कर रही, फ्लैश अपील नहीं कर रही। दूसरी तरफ हमारे जो कॉन्सुलेट्स हैं बाहर, बैरून मालिक, वो जो ट्वीट कर रहे हैं या वो वहाँ पर जो हाईलाइट कर रहे हैं, वो पता है क्या कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो फ्लड के वाले से अकाउंट है, सिर्फ उसमें पैसे डालें। आप देखिए पाकिस्तान कॉन्सुलेट जनरल जो सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में, उसने एक ट्वीट किया हुआ है कि तमाम पाकिस्तानियों को जो ऑस्ट्रेलिया में, कि आप प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में पैसे डालें, लेकिन अगर आप कोई अशिया देना चाहते हैं, इमदादी सामान देना चाहते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान उसकी कस्टम क्लियरेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। यानी डिस्करेज कर रहे हैं कि डिस्करेज। ये आपको किसने भेजा ऑस्ट्रेलिया से? मुझे आसिफ एक ईमेल आई थी, हमारे एक करम फरमा है, आपके दोस्त भी होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया? जी 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 होते हैं मेरे दोस्त। और मुझे एक ईमेल आई थी हमारे टॉक शॉक देखने वाले, उनकी तरफ से ये ईमेल है। मुझे चूँकि इजाज़त नहीं दी उन्होंने कि मैं उनका नाम ले सकूं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये देखें ना, अब अफसोस की बात है कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ पैसे ही दें, तो लोगों को तो पता है कि हमारी हुकूमतों की बेचारी की क्या क्रेडिबिलिटी होती है। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि हमारी तमाम जो मुतलका इदारे हैं वो बड़ी तंदी से काम कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े एरिए में एजाज सैलाब है, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास ना तो कैपेबिलिटी है उतनी, ना हम वहाँ हर जगह पहुँच सकते हैं। तो हुकूमत जो है, ये बात दुरुस्त है कि अगर आप बाहर से भेजेंगे तो वो आने में भी टाइम लगेगा। फिर या तो लोग जो पाकिस्तानी हैं वो ख़ुद बाहर से आएँ और यहाँ पे ख़ुद आके लोगों की हेल्प करें, और दूसरा खुदा के लिए अब मज़ीद वक्त ज़ाया ना करें। हमारी अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, उन लोगों के शूज़ में खड़े होकर देखें जिनके घरों के बाहर 5-5 फुट पानी है, वो दूसरे घर नहीं जा पा रहे। और उन लोगों ने घर इसलिए नहीं छोड़े, 2-2, 4-4 लोग घरों के अंदर मौजूद हैं कि घर से सामान चला जाएगा, चोरी हो जाएगी, फलां हो जाएगा। खुदा के लिए उन लोगों की मिजरीज़ को समझें और फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से डोनेशन की अपील की जाए। बिल्कुल ठीक है।